ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक नए प्रोमो ने ना रिश्तों पर एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो शायद कई लोगों को अपनी सी लगेगी। तो चलिए आज इसी इमोशनल टकराव की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायलॉग्स आखिर इतने पावरफुल क्यों हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है इस एक बेबस पुकार से। ये सिर्फ मदद के लिए एक आवाज नहीं है। नहीं, ये पूरे सीन का टेंशन सेट करती है और अभीरा को एक ऐसे इमोशनल चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हर रास्ता मुश्किल है। और सारा का सारा फोकस अभीरा पर है। वो एक ऐसे तनाव से गुजर रही है जिसकी जड़ मतलब जिसकी वजह उसका अपना ही रिश्ता है। और फिर आती है ये लाइन। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है कि अभीरा की जो हालत है उसकी वजह कोई और है। यहीं से समझ लीजिए एक बड़े टकराव की जमीन तैयार हो जाती है, जहां एक इंसान के एक्शन का सीधा असर दूसरे की मेंटल पीस पर पड़ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये मामला कैसे बढ़ता है। तो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये उस पुरानी और हमेशा उलझाने वाली कश्मकश पर आकर टिक जाता है कि परिवार की जिम्मेदारी चुने या फिर प्यार की मांग पूरी करें। ये एक ऐसी दुविधा है जिसे हमारे समाज में खासकर लड़कियों को अक्सर महसूस करना पड़ता है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। जो बात सबसे ज्यादा चुभने वाली है वो है इस चॉइस का एक तरफा होना। मतलब एक तरफ तो अपने परिवार का दिल तोड़ने का दर्द है और दूसरी तरफ पार्टनर की ये उम्मीद कि बस एक बुलावे पर दौड़ी चली आओ। ये साफ साफ दिखाता है कि अभिलाष से एक नामुमकिन चीज की उम्मीद की जा रही है। और बस यहीं से वो सवाल उठता है कि क्या किसी भी रिश्ते में उम्मीदों का सारा बोझ सिर्फ एक इंसान पर डालना सही है? क्या ये फेयर है? ये डायलॉग ये इस कहानी का सबसे सबसे जरूरी सवाल उठाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उस पूरे सोच पर एक सीधा हमला है जो ये मानकर चलती है कि भाई शादी हो गई तो अब लड़की के लिए उसके अपने परिवार का महत्व कम हो जाना चाहिए। और ये लाइन ये तो पूरी बहस की आत्मा है। ये सीधे सीधे उस मानसिकता पर चोट करती है जहां जेंडर के बेसिस पर परिवारों की अहमियत तय कर दी जाती है। ये एक तरह का आरोप है कि इस पूरी सोच के पीछे एक बहुत गहरा सदियों पुराना भेदभाव काम कर रहा है। और ये जो पूरी बहस है ये हमें सीधे उस मोमेंट पर ले आती है जहां रिश्ते की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई सामने रखी जाती है। लेकिन उस एक शब्द के बोले जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि डबल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है। दोहरे मापदंड मतलब सीधा सा मतलब है एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाना, जो कि सरासर नाइंसाफी है। तो सबसे बड़ा मोड़ आता है इस एक लाइन के साथ। ये जो तीखा तंज है ना, ये पूरी बहस का रुख ही पलट देता है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये तो पार्टनर की पूरी सोच पर डबल स्टैंडर्ड्स का ठप्पा लगाकर उसे खारिज कर देने जैसा है। कह सकते हैं कि ये इस लड़ाई का चेकमेट मोमेंट है। भाई, इतने कड़वे और सच्चे आरोप का असर होना तो लाजमी था। तो इसके फौरन बाद आता है अपनी गलती को समझने का पल, वो रियलाइजेशन का मोमेंट। मतलब साफ है, ये टकराव जरूरी था। इसने दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी उम्मीदों ने अभीरा को कितनी ज्यादा मुश्किल और नाजुक हालत में डाल दिया था। ये सिर्फ गलती मानना नहीं है, ये दूसरे के नजरिए को सच में समझना है। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक पल का एहसास सालों से चली आ रही सोच और उम्मीदों को बदल सकता है? क्या ये रिश्ता अब बराबरी की बुनियाद पर दोबारा खड़ा हो पाएगा? सच तो ये है कि इसका जवाब ही इस रिश्ते का आने वाला कल तय करेगा।